ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचकोश क्रोशी की महात्मा का प्रतिपादन। सूर्य कहते हैं, मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्व के सर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो माँ पाटकों का भी नाश करने वाला। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म ब्रह्म रूप है। अपने अपने केवल अवदैत अवदैत भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई है, फिर वे परमात्मा सगुण रूप से प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए हैं। उनमें जो पुरुष पुरुष था, उसका 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 शिव नाम हुआ। जो स्त्री हुई, उसे शक्ति कहते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अटस रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष मान स्वयं में बड़े में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। यह वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं। फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सार बुध 5 कोस लंबे सौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित जो वो सृष्टिकर्ता कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिसमें सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सम्मान सामने ही उनके एक कान से मणि गिर पड़ी। जहाँ वह मणि गिरी, वह स्थान मणि मणिशिका नामक मान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जल जल राशि में वह सारी पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह उन उत्पत्ति में भी शंकर का आदेश ही कारण था। तदनंतर उन्हें शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मांड में 16 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायी की पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचकोटि काशी लोक में कल्पदायिनी कर्म बंधन नाश करने वाली ज्ञान दात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं ने अभिमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंग हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। कहकर भगवान हर ने काशीपुर को स्वयं अपने त्रिशूल से कर मृत्युलोक के जगत जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे सारे जगत का
प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही काशीपुर का नाश नहीं होता। उन समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब वर्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्पण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। माँ 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 पार्थ को पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला। मुनिवरों, अन्य मोक्षदायक धामों में साध्य रूप आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इन काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है, जिनकी कहीं कहीं भी गति नहीं है। उनके लिए है वाराणसी। वाराणसी पूरी गति है। महापुण्य में पंचकोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरने की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ये शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के प्रति जो भीतर से सत्वगुण और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, काल अग्नि रुद्र के नाम से विख्यात वे निर्गुण निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव ने इस प्रकार का। रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं। सांबे महादेव, मुझे आत्मजार कृपा कीजिए। जगत पते लोक हित की कामना थे आपको सदा वही कहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप महेश्वर जीवों का उद्धार करे। सूची कहते हैं, तदंतर मन और इंद्रियों को मैं ठीक से दिखाई दे रहा है, बता समझ आता हूँ। अभिमुक्त बोले, काल रूपी रोग के मुंडर औषध देवाड़ी देव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी देवनीय है। देव काशी पुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं चिंत्य मुक्त की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक है, दूसरा कोई नहीं। अर्थ आप ही परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान है। नराधीश, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करे दूर। मैं बा- मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्त का कार्य सिद्ध करें। सूर्य कहते हैं, ब्रह्मा ऋषि ठीक से दिखाई नहीं रहा है, समझ आता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। करते हुए उत्तम महायोग का पाशुगन के पागुगन योग उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला महेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिन जिन कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं, नीत और अवीत दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए सम्मान है। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों ही कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, ये मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम भक्ति देवी उमे इस परम उत्तम अविद मुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वन और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक जवान या बुढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पूरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें संशय नहीं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो बंध्या, राजस्व वाला, पशुता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है, इसमें संदेह नहीं है। सफेद दस अंडज उदभिन अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसे ही
वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी यहाँ वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की न कभी संस्कृति की अपेक्षा है, और न धर्म की। यह नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरा, यह दिव्य पूर्व ग्रह से भी गुरुतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके महात्म्य को नहीं जानते, इसीलिए ये वाहन क्षेत्र अविभुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिव आदि सभी तीर्थों से ये श्रेष्ठ, ये मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सारा सत्य है, मोक्ष का सार समता तथा समस्त क्षेत्र एवं तीर्थों का सार यह अभिमुक्त तीर्थ काशी है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अभिमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है, तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित धीर सत्वगुणी, दमहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले, उनकी तो बस बात ही क्या है। वे राग में ही स्थित है। इन काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस से फैला हुआ यह देव अभिमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक हैं। जीव को जीव को मृत्यु काल में ये क्षेत्र उपलब्ध हो जाए, उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे, तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय वयों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी इस अभिमुक्त क्षेत्र में पाठक करता है। वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही इसमें पाता है। शतकोटि कल्यों में भी अपने किए हुए कर्म का नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभ फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल शुभ नरक देने वाला होता है। केवल शुभ कर्म स्वर्ग की कराने वाला होता है, तथा शुभ और अशुभ दोनों मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। शुभ कर्म की और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है। जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है यदि किसी ने पूर्व आदर्श पूर्व काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियामन और कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोग नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है, वह काशीवास का अवसर पाकर मुक्त लाभ करता है। सूची कहते हैं, मुनिवर इस तरह तब विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया। छठ पुरुषों को मोक्ष और मोक्ष प्रदान करने वाला। इनके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री